दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 3D में वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। 3D यानी कि जो गांव देहात में बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट के साथ वीडियो एडिटिंग या वीडियो मतलब जो शादी की वीडियो है वो देखना पसंद करते हैं। और गांव में अगर आप एक फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, तो इस बात को आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर आपने जो वीडियो एडिटिंग की है या कहीं से कराई है, अगर आप उसमें भरपूर इफेक्ट नहीं देते हैं तो वो कैसेट आपकी कई बार वापस आ जाती है। लोग ये बोलते हैं कि सर आपने तो बिल्कुल सादा सादा जैसे खींचा था वैसे ही आपने मुझे दे दिया, इसमें तो कोई इफेक्ट वगैरह आ ही नहीं रहा, कोई डिज़ाइन वगैरह तो आपने बना करके डाला ही नहीं। तो ये हमेशा ध्यान देना होता है कि जो गाँव की कैसेट बनती है या बना करके दी जाती है उसमें ज़्यादातर इफेक्ट यूज़ किए जाते हैं, यानी कि इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। उसको कहते हैं हम 3D वाली वीडियो एडिटिंग या फिर 3D वाली मिक्सिंग, ठीक है ना। तो आज हम उसके ऊपर ही बात करेंगे कि 3D वाली मिक्सिंग कैसे की जाती है। इसके बाद अगले स्टेप में हम ये सीखेंगे कि कट टू कट या फिर सिनेमैटिक एडिटिंग कैसे की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आप एक 3D वीडियो एडिटिंग किस तरीके से करके दे सकते हैं अपने कस्टमर को बहुत कम समय में और आप उसे संतुष्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेम लेना है 1920 इंटू 1080 25p, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा वो फ्रेम है 1920 इंटू 1080 25p 16.9, यानी कि कुल मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि 1920 इंटू 1080 25p का आपको फ्रेम लेना ही लेना है और दूसरा कोई फ्रेम आपको सेलेक्ट नहीं करना है। चलिए यहाँ पे इसे हम हाईलाइट करके और ओके बटन प्रेस कर लेंगे और ये हमारा यहाँ पे 1920 इंटू 1080 का फ्रेम के साथ एडीएस चालू हो गया है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हमने एक प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में एक हमने प्रीसेट बना करके दिए हुए हैं, अगर आप उसको भी ओपन कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपकी 25 फ्रेम की ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी 25 फ्रेम। चलिए उसको भी जान लेते हैं। एक तो ये हमारा 25 फ्रेम बना हुआ है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा आप अभी नए हैं, बिगनर हैं, सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो सीधा हम चले जाएंगे ओपन प्रोजेक्ट पे। ओपन प्रोजेक्ट पे जाने के बाद हम चले जाएंगे डी ड्राइव में। डी ड्राइव के बाद हम अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे 1920 इंटू 1080 मास्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक की मदद से ओपन कर लेंगे और ये थोड़ी ही देर में लोड हो जाता है। इस पर लोड नहीं है बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल स्मूथ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 3-4 टैब यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ऑडियो 1, ऑडियो 2, दूसरा मास्टर और एक यहाँ पे ओरिजिनल। ये इसलिए बना दिया गया है दोस्तों कि जितने भी लोग जो बंधु मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जीरो हैं, उन्होंने आज तक मिक्सिंग सीखा ही नहीं, मिक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए मैंने ये एक प्रीसेट तैयार कर दिया हुआ है ताकि उनको समझने में आसान हो, उनको बहुत ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर ना लेना पड़े। इसको जब आप चेक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा प्रोजेक्ट सेटिंग में कि ये ऑलरेडी 1920 1080 25p पे ये बना हुआ है। और आपको अब क्या करना है, आपको करना है कि पूरी कंप्लीट जो 3 घंटे की आपकी वीडियो एडिटिंग जो मतलब डेटा है कस्टमर का, वो आपको लाकर टाइमलाइन पे रखना है। चलिए लेकर के आते हैं और देखते हैं कि काम कैसे करना है। डेटा लाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप बिन वाले टैब को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी मीडिया फाइल जब आपको लेकर के आनी है अपने टाइमलाइन पे तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिन पे क्लिक करना है। बिन पे क्लिक करने के बाद इस जगह पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आप चले जाएंगे उस जगह पे, उस फोल्डर में, उस ड्राइव में जहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट 3 घंटे की शादी रखी हुई है। चलिए हम चले जाते हैं अपने ई ड्राइव में। ई ड्राइव में जाने के बाद दोस्तों हमारे ये सारा पूरा कंप्लीट शादी दिखाई दे रहा है। हम पूरा कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए बटन प्रेस करके कीबोर्ड से और एंटर बटन प्रेस कर देंगे या फिर यहाँ से हम ओपन पे क्लिक कर देंगे, दोनों एक ही चीज़ है। और ये हमारा बिन के अंदर सारा का सारा डेटा आ जाएगा थोड़ी ही देर में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कंप्लीट सारा का सारा डेटा हमारा बिन के अंदर आ चुका है और इसे हमें लगाना है टाइमलाइन पे। तो टाइमलाइन पे लगाने से पहले किसी भी एक क्लिप को हम हाईलाइट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड से Ctrl+A बटन हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देखेंगे ऑप्शन आपका सेट ए सीक्वेंस, ये आपका हाईलाइट हो जाएगा
और इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सारा जो क्लिप हमारा टुकड़े में था, यानी कि 400 क्लिप 500 क्लिप जो भी थी हमारे, ये सारे एक में जुड़ गए हैं। और इसे हम ड्रैग करके ला करके अपना यहाँ पे हम मास्टर वाले ऑप्शन पे हम ड्रॉप कर देंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपका राइट क्लिक करने के बाद सेट इस सीक्वेंस वाली हाईलाइट नहीं होती है तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि क्यों आखिर किस वजह से सेट इस सीक्वेंस हाईलाइट नहीं होती है। फिलहाल यहाँ पे ये हमने लगा लिया हुआ है टाइमलाइन पे और आप देख पाएंगे ये मास्टर वाले पे है। इसकी ऑडियो ऑलरेडी बंद रहती है, आपको चालू करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे हम करेंगे दोस्तों 3D मिक्सिंग। तो यहाँ पे हम जो हमारा ख़राब पार्ट है इसे हम छांट करके हटा देंगे। ये हमने डिलीट कर दिया हुआ है। डिलीट करने के बाद इसे हमने स्टार्टिंग से लगा दिया हुआ है और यहाँ पे हम चले जाएंगे इम्पोर्ट सीक्वेंस पे। ध्यान ये देना है दोस्तों कि अभी तक आप जा रहे थे यहाँ पे यानी कि ओपन प्रोजेक्ट पे, लेकिन अब आपको जाना है ये छोटे वाले एरो पे, ठीक है ना। यहाँ पे इस छोटे वाले पे इस पे क्लिक करेंगे तो एक झरना मेनू खुलेगा आपको इस तरीके से और यहाँ पे आपको दिखेगा इंपोर्ट सीक्वेंस। इस पे आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट सीक्वेंस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ये ब्राउज का, इस पे आप ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद दोस्तों आप पहुँच जाएंगे उस फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में आपका पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो हम चले जाएंगे डी ड्राइव में। डी ड्राइव में आने के बाद हम चले जाएंगे अपने प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में। फोल्डर के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको 3 नंबर पर दिखाई देगा 3D ऑनलाइन मास्टर प्रोजेक्ट प्ले एडिट सोल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर हम आ जाएंगे और इसमें आपको बहुत सारे विधि बने बनाए दिखाई देंगे। स्टार्टिंग, सगाई, तिलक, मेहंदी, बारात, शहराबंदी, बारात, एंड रास्ता, डांस, मिलनी, वेलकम, गर्ल एंट्री, बॉय एंट्री वगैरह वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं हिंदू धर्म में वो सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे करना यह है दोस्तों कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कार्यक्रम क्या हो रहा है, उसके हिसाब से ही आपको गाना लगाना है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम हो रही है, मान लीजिए सगाई हो रही है, चलिए ठीक है थोड़ी देर के लिए हम सगाई मान लेते हैं और सगाई के अंदर से हमें ये गाना मान लीजिए लगाना है। ये गाना हमें बहुत पसंद आ रहा है तो इस पर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और ये है हमारा प्रोजेक्ट जो कि रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इसे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपसे फिर पूछेगा कि आपको ओके करना है। ध्यान ये देना है दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो चेक मार्क है ये लगा होना चाहिए और नीचे वाला जो ये चेक मार्क है कॉपी क्लिप इन प्रोजेक्ट फोल्डर, ये आपका चेक मार्क अगर लगा भी है तो आपको हटा देना है। इसके फायदे और नुकसान क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस ऑप्शन पे अगर आपका चेक मार्क लगा हुआ है तो अगर आप इस कंडीशन में ओपन कर देते हैं तो पूरी की पूरी इसकी जो क्लिप की बैकअप है वो डी ड्राइव में बनती चली जाएगी और कुछ ही दिनों में आपका कंप्लीट डी ड्राइव भर जाएगा। यानी कि अगर 500-700 GB 1000 GB खाली है तो वो धीरे धीरे बैकअप के तौर पे वहाँ पे भर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों भर रहा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना रहता है, अगर आपका ये चेक मार्क लगा हुआ है तो आपको हटा देना है, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद दोस्तों ये हमारा एक तो ये मेन हमारा जो सीक्वेंस है जिसपे हम काम कर रहे हैं मास्टर वाला, ये आपको हमेशा याद रखना है। और ये हमने एक सॉन्ग ओपन किया है जिसका कि यहाँ पे ये सीक्वेंस खुला है। अभी आपको करना क्या है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है इस तरीके से ड्रैग करके, या फिर आप अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो Shift+A बटन आप प्रेस करेंगे, ठीक है ना। तो Shift+A से भी आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं या फिर ड्रैग करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। और इसको हाईलाइट करने के बाद आप कर लेंगे Ctrl+C, जो कि मैंने कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और मास्टर पे चले जाएंगे। मास्टर पे ये हमारा रॉ मटेरियल है जो कि 3 घंटे का है। ये मान लीजिए 3 घंटे का है, वैसे है ये 1 घंटा 6 मिनट का, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि ये 3 घंटे का है। और हम यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट। ये हमने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे कि ये हमारा कंप्लीट डिजाइन हो चुका है। ऑडियो हम कर देते हैं यहाँ पे म्यूट और हमने इसको कर दिया प्ले। ये हमारी पूरी कंप्लीट डिज़ाइन हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप गाना लगाते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी डिज़ाइन होती चली जाएगी। और हर 15 सेकंड 20 सेकंड बाद आपको 3D इफेक्ट और 3D डिज़ाइन देखने को मिलेगा और पूरी कैसेट आप 3D के साथ बना करके कस्टमर को दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए ये डिज़ाइन आपका आया हुआ है, यहाँ पे बॉय का आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे प्ले करेंगे तो यहाँ पे गर्ल और बॉय का आ रहा है। चलिए एक गाना हम आगे और लगा लेते हैं। यहाँ पे हम अपने टाइमलाइन को रोक लेंगे। ये हमारा ब्लेड है, ये आपको ध्यान देना है। ये लंबी वाली जो है ये ब्लेड है दोस्तों, और जहाँ भी आप पेस्ट करेंगे ये ब्लेड जहाँ से रहेगा वहीं से काम करेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं एक दूसरा गाना। यहाँ पे हमने कर लिया इंपोर्ट। चलिए ये गाना हमने ले लिया, ओके कर दिया, यस कर दिया हमने। वापस से हम इसको पूरा Shift+A और Ctrl+C की मदद से हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर ली। वापस आकर के हम अपने टाइमलाइन पे पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद इसे हम वापस से प्ले करके एक बार चेक कर लेंगे। चलिए इसे हमने कर दिया प्ले और चेक कर लेते इसका डिज़ाइन कैसा है।
इस तरीके से आपको पूरा कैसेट बनाना है और जिस तरीके से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट करके, ऐसे ही पूरा कंप्लीट रेडीमेड ये बना हुआ है प्रोजेक्ट। आपको कॉपी पेस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। देख लेते हैं आगे डिज़ाइन कैसा है इसमें। यहाँ पे हम प्ले करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा और हर 10 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखाई देगी, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने कैसेट को बहुत ही कम समय में एडिट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपके समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर हम ब्लेड को लास्ट में लगा लेंगे। ये हमने लास्ट में लगा लिया अपना ब्लेड, और ब्लेड को लास्ट में लगाने के बाद वापस से हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे इंपोर्ट सीक्वेंस पे। इंपोर्ट सीक्वेंस पे जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे वापस से हम ब्राउज कर लेंगे। ब्राउज करने के बाद अगर हम चाहें तो किसी और फोल्डर में, किसी और कार्यक्रम में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सगाई का कार्यक्रम हमारा खत्म हो गया, अब आ गया यहाँ पे मेहंदी का, तो हम मेहंदी पे जा करके अपना कोई भी गाना यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ओके कर देंगे, यस कर देंगे। यहाँ पे एक और सीक्वेंस खुल गई हमारी गाने की, इसे हम ड्रैग कर लेंगे या फिर शिफ्ट ए करके सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और मास्टर वाले पे ला करके दोस्तों यहाँ पे हम कर देंगे इसको कंट्रोल भी कर देंगे, यानी कि पेस्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया पेस्ट और यहाँ आप प्ले करके देखेंगे तो कंप्लीट इसकी डिज़ाइन हो गई है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसमें काम करना, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर तरीके से आप काम कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप एक कैसेट को बना करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपको बनाते हुए चले जाना है। अब यहाँ पे एक समस्या और आ सकती है आपके सामने, जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए जानना जरूरी है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई महिला है जो कि बैठ के गाना गा रही हैं, या फिर कोई ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे ओरिजिनल आपको साउंड छोड़ना है, डांस हो रहा है या ढोल ताशे वगैरह बज रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि ये ब्लेड आपको उस जगह पे लेके जाके टिका देना है, यानी कि लगा देना है और अपने कीबोर्ड से सिर्फ सी बटन प्रेस करना है, सी फॉर चेन्नई, ठीक है। तो ये आपका 2 भागों में बढ़ जाएगा और जितना फाइल आपको ओरिजिनल छोड़ना है उतना आप यहाँ पे फिर सिलेक्ट करके सी बटन प्रेस कर लेंगे और ये पार्ट देख रहे होंगे आपकी अलग हो चुका है और इसको सिंपली आपको ऊपर वाले टाइमलाइन पे चढ़ा देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसकी ओरिजिनल साउंड आ रही होगी, ठीक है। ये देखिए क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको ओरिजिनल साउंड छोड़ना है और जितना आपको ओरिजिनल छोड़ना है उतना छोड़ देंगे, वापस फिर आगे से गाना उसी तरीके से आप लगाते हुए चले जाएंगे। चलिए एक बार फिर हम आपको लगा के बताते हैं। इंपोर्ट सीक्वेंस करेंगे और इंपोर्ट सीक्वेंस करने के बाद ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद वापस से हम एक और गाना लगा करके हम आपको दिखा देते हैं। ओके कर देंगे, यस कर देंगे। यहाँ पे शिफ्ट ए के मदद से हम इसको पूरा हाईलाइट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और हमारा ये मेन सीक्वेंस है मास्टर वाला, इस पे आकर के हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। चलिए एक बार हम फिर वापस से प्ले कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा डिज़ाइन कैसा है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट डिज़ाइन है दोस्तों, ठीक है। डिज़ाइन समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं वो भली भांति आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रही है या खुद छूट रहा है तो वीडियो को दोबारा रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये है तरीका काम करने का इस पे। ये बहुत ही शानदार तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिट टू बिट ये सारे इफेक्ट इस पे बनाए गए हैं और इसी तरीके से आप बनाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि आपके बताते बताते मैं यहाँ पे तकरीबन 28 मिनट का एडिटिंग कर चुका हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 28 मिनट 43 सेकंड ये हमने एडिट कर दिया, आपको बताते बताते, आपको सिखाते सिखाते, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चाहें तो आधे घंटे के अंदर ही पूरी शादी आप एडिट कर सकते हैं और रेंडर वगैरह करके 1 से 1.5 घंटे में अपने कस्टमर को कैसेट दे करके आप पेमेंट उठा सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 3D के ऊपर जो जानकारी मैंने आपको दी कि 3D मिक्सिंग किस तरीके से की जाती है समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे आगे और सीखेंगे कि हम कट टू कट एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये मान लीजिए कि आपका ये जो मास्टर वाला जो सीक्वेंस है, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस खुल गए हैं। तो ये सीक्वेंस जो है आपका ये अंदर छिप जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बना करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस तरीके से मतलब हमको उस परेशानी से बाहर निकलना है। जैसे ये मान लीजिए कि आपने बहुत सारे सॉन्ग खोल दिए और आपका जो मास्टर वाला है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको ये 2 एरो दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट साइड के एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका मास्टर वाला दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा आप सीक्वेंस खोल देंगे तो ये जो है ये अंदर छिप जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको आकर के लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करना है, मास्टर वाली सामने आपकी आ जाएगी
और क्या करना है कि राइट क्लिक करना है आपको मास्टर वाले को हाईलाइट करके। ध्यान ये देना है कि आपको मास्टर वाला सिलेक्ट करना है, और अगर आप मास्टर वाला सिलेक्ट नहीं करते हैं, किसी और को सिलेक्ट करके करते हैं, तो आपका मेन सीक्वेंस बंद हो जाएगा। ये ध्यान देना है आपको कि अदर सीक्वेंस कैसे बंद करेंगे। तो यहाँ पे आप मास्टर वाले पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लोज ऑल अदर सीक्वेंस। समझ लीजिए इस चीज को, क्लोज ऑल अदर सीक्वेंस यानी कि मास्टर वाले को छोड़ करके इसके अलावा जो दूसरे बाकी सीक्वेंस है उसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको क्लोज करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज ऑल अदर सीक्वेंस, तो बाकी के सीक्वेंस हमारे बंद हो जाएंगे मास्टर वाले को छोड़ करके। और अगर हमने ये क्लिक कर दिया क्लोज दिस सीक्वेंस, तो हमारा मास्टर वाला ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्लोज ऑल अदर सीक्वेंस पे हमको क्लिक करना है। और ये देखिए आपसे पूछेगा कि क्या वाकई में सारे सीक्वेंस को आप बंद करना चाहते हैं, तो जी हाँ, मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। और आप देखेंगे कि चुटकियों में हमारा सारा का सारा जो एक्स्ट्रा जो कि हम गाने यूज़ कर लिए थे वो सारे सीक्वेंस हमारे बंद हो गए हैं, और मेन हमारा मास्टर वाला सीक्वेंस बचा हुआ है। वापस से फिर हम इंपोर्ट सीक्वेंस करते चले जाएंगे और 3 घंटे तक का पूरा कैसेट आप इस तरीके से आसानी से क्रिएट कर लेंगे। बहुत सिंपल है। इस वीडियो में मैंने आपको ओरिजिनल साउंड छोड़ने का भी तरीका बता दिया हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ और छूट रही है जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मान लीजिए कि कोई गाना 20 से आपको कट करना है, और उस जैसे मान लीजिए कि एक कार्यक्रम चल रही है और वो कार्यक्रम खत्म हो गई लेकिन गाना नहीं खत्म हुआ। जैसे कि एक गाना मान लीजिए कि 5 मिनट का है और कार्यक्रम सिर्फ 3 मिनट की है, तो 2 मिनट जो गाना है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उस गाने को हम कैसे कट करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, या फिर डिलीट करेंगे तो फिर वो झटके से बंद होगी, तो फिर उसको हम डाउन कैसे करेंगे, थोड़ा सा वो भी एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। तो चलिए हम एक गाना यहाँ पे और उठा लेते हैं। चले आते हैं हम बैक स्पेस दबा करके बैक, और यहाँ पे एक गाना हम उठा लेंगे, यस कर देंगे। यहाँ पे हम यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे शिफ्ट 1 और कंट्रोल C कर लेंगे, मास्टर पे चले आएंगे और हम यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल V। चलिए हम यहाँ पे कर दिए कंट्रोल V, और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लास्ट में यहाँ पे जो ये ऑडियो है इसको हमको डाउन करना है। तो डाउन करने का तरीका यह है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है ना, और ये हमारा ऑडियो है, इसको कट करना है। तो कट करने का तरीका यह है दोस्तों कि यहाँ से आप कीबोर्ड से C बटन प्रेस करेंगे। C बटन प्रेस करने के बाद ये दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, और जो गाना आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देंगे, और इसका जो साउंड है ये झटके से खत्म होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ये तार दिखाई देगा यहाँ पे रेड कलर का, मतलब एक केसरिया टाइप का, इस पे आपको यहाँ पे टैप करना है, तो एक डॉट लग जाएगी और यहाँ से इसको कर देना है आपको डाउन, ठीक है ना। तो यहाँ से ये डाउन हो गई है। तो जब ये गाना प्ले होगी, यानी कि इसको यहाँ से अगर हम प्ले करते हैं तो ये स्लोली डाउन होता चला जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे ये जो है ये डॉट आपको लगा लेना है। अगर ये डॉट नहीं लगाएंगे और इसको अगर नीचे कर देंगे तो ये पूरा का पूरा गाना आगे से ही डाउन हो जाएगी, यानी कि आधा गाना बढ़ने के बाद वो डाउन होना चालू हो जाएगा, मतलब कि वो पूरी कैसेट मतलब गाना ही बेकार हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि कभी भी डाउन करने से पहले एक बार फिर दिखा दें हम यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कट लगाया, इसे हमने कर दी डिलीट, यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट कैसे लगाएंगे, सिर्फ क्लिक करेंगे माउस से तो डॉट लग जाती है, और इसको डाउन कर देंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो सॉन्ग है इसे हम यहाँ पे डाउन होता हुआ देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं ऑडियो प्ले करके किसी सॉन्ग का यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ आपको। मैं जो बताऊंगा मतलब उसको आपको अंदाजे से ही समझना है, और ये मान के चलना है कि गाना बज रहा है वो डाउन हो रहा है। आप जब करेंगे तो आपको वैसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि सॉन्ग आप डायरेक्ट बजा करके नहीं दिखा सकते, तो मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, मैं ऑडियो प्ले करके नहीं दिखाने वाला। तो यहाँ पे ये बताना आपके लिए ज़रूरी था। मैं समझ रहा था कि भाई ज़रूरी है और ये मिस कर जाएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दे कि अगर मान लीजिए कोई बीच में ऐसा कोई पार्ट है जो कि ख़राब है तो उसको कैसे छाटेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पार्ट है जो कि ख़राब है, तो ये हमने ये सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने C से कट लगाया था, यहाँ पे हमने C से कट लगा लिया, और बीच के पार्ट को हम कर लेंगे हाईलाइट, और कीबोर्ड के डिलीट बटन से हम इसे डिलीट कर लेंगे और वापस से हम इसे सरका करके यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। ये तरीका समझ लीजिए। यहाँ पे हम C प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कट जाएगी, जहाँ पे ये ब्लेड रहेगा वहाँ पे कट जाएगा, यहाँ भी हम कट लगा लेंगे। ये हमारा मान लीजिए खराब पार्ट है, या कैमरा हिल गया है, या डार्क है, किसी भी तरीके से मान लीजिए अगर खराब है, इसे हम डिलीट कर देंगे और वापस से हम चाहेंगे तो इसे खींच करके ला करके इसे ड्रैग करके इसे चिपका देंगे, ठीक है ना। तो ये सब ज़रूरी पार्ट है जो कि मैं इसमें बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा है जो छूट जा रहा है आप बताइएगा, मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि जो बिट टू बिट एडिटिंग है, जो कट टू कट एडिटिंग है, जिसको सिनेमैटिक एडिटिंग बोलते हैं, उसको कैसे किया जाता है, उसको करने का तरीका क्या है, आइए उसको भी सीख लेते हैं।